और बड़ी खबर इस वक्त की, नगरोटा एनकाउंटर पर प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। गृह मंत्री एनएसए के साथ प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक हो रही है। विदेश सचिव, टॉप इंटेलिजेंस के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। 26 सबसे बड़ी बात यह जो जानकारी सामने आ रही है, 26/11 हमले की बरसी पर बड़े हमले की फिराक में थे ये जैश के आतंकी जिनको ढेर किया गया, और यह असलहा, गोला बारूद जो इनसे बरामद हुआ, ये सब इस बात की तस्दीक भी करता है आरडीएक्स पाकिस्तानी दवा, और कैसे पाकिस्तान पूरी तरह से इन आतंकवादियों को शह दे रहा था, इसके पीछे था, इस बड़ी वारदात के पीछे फिराक में ये सब कुछ सामने आ रहा है। और न्यूज रूम से मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, जो कल एनकाउंटर हुआ उसके बाद से अभी तक का ये सबसे बड़ा इनपुट, 26/11 की बरसी पर बड़े हमले की फिराक में थे ये। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और आज जब सबसे हाई लेवल की ये सिक्योरिटी एनालिसिस मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और इस बैठक में खुद एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश सचिव और दूसरे तमाम इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स थे, और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जब उसको लेकर एक एनालिसिस बैठक किया गया तो नतीजा ये निकला कि 26/11 को दोहराने की साजिश कर रहे थे और उसी की फिराक में थे, और उसको नाकाम कर दिया हमारे सुरक्षा बलों ने। और निश्चित तौर पर अगर आप कहें कि जहां एक तरफ भारत की एक बड़ी कामयाबी है, वहीं यह भी तय हुआ कि किस तरह से पाकिस्तान डेस्परेट है भारत में 26/11 जैसे एक और आतंकी हमले करने के, ताकि भारत उसके जवाब में हमला कर सके और फिर युद्ध हो सके, जो पाकिस्तान की एक कहें कि अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी तमन्ना है कि वो चाहता है कि भारत के साथ एक युद्ध शुरू किया जा सके और पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में एक बड़ी बैठक आज हुई है, और उसमें एनएसए, हमारे होम मिनिस्टर और तमाम जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के जुड़े लोग थे वो सब उस बैठक में मौजूद थे। जी अच्छा मनीष, इसके अलावा एक और बात बताइए, क्योंकि जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी इस एनकाउंटर के बाद, और जो असलहा आरडीएक्स गोला बारूद था और जो पाकिस्तानी दवा थी, उसमें साफ नजर आ रहा था कि कैसे पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने की फिराक में था और हमारे सुरक्षा बलों ने इसको नाकाम किया। क्या कुछ ऐसा भी इनपुट मिल रहा है कि ये जो हमला करने की फिराक में थे आतंकवादी, कौन सी जगह टारगेट पर हो सकती थी इनके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद जो असलाह और तमाम चीजें मिली, उसे देखकर तो साफ तौर पर यह यकीन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को हो गया था कि ये एक सामान्य घुसपैठ नहीं है जो कि आमतौर पर जम्मू कश्मीर में देखने को हमें मिलती है, बल्कि ये एक ठीक उसी तरह का था जिस तरह से अजमल कसाब और दूसरे लोगों ने किया था जब वो समंदर के रास्ते मुंबई में घुसे थे। ठीक उसी तरह का तमाम हथियार और गोला बारूद के साथ साथ उस तरह की तैयारी थी कि अगर कोई बीमार पड़ जाएगा, यानी कि एक लंबा पीरियड उसमें इंगेज करते वो सुरक्षा बलों के साथ। लेकिन इस मामले में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है, जो भी सबूत है, उन सबको जब एनालिसिस किया गया और प्रधानमंत्री की बैठक में खुलासा हुआ। जी बिल्कुल, इस बड़े इनपुट पर और ये जो बैठक हुई है इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, और ये जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या हालात है, वहां पर क्या हो रहा है, इस इनपुट के साथ ही अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अंकित, ये बताइए, कल जो एनकाउंटर हुआ नगरोटा टोल प्लाजा पर, उसके बाद ये सबसे बड़ी खबर है कि 26/11 की बरसी पर बड़े हमले की योजना थी, आपके पास क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, मेरे पास ये इनपुट्स आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह का साफ तौर पे कहना है कि ये जो आतंकी थे एक बड़े हमले की फिराक में थे। ये बात खुद डीजीपी दिलबाग सिंह ने कही, और डीडीसी इलेक्शन से ठीक पहले ही ये आतंकी कश्मीर घाटी के अंदर एक बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग रच रहे थे। एक अहम बात मैं आपको करूँगा बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो चारों आतंकी थे, कहा यह भी जा रहा है ये फिदायीन आतंकी थे। एक और अहम बात यह कि कश्मीर घाटी के अंदर आने वाले दिनों में डीडीसी इलेक्शन होने वाले हैं, उसके अंदर खलक डालने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरीके से इनसे रिकवरी हुई है आरडीएक्स की, ये साफ जताता है कि ये शायद ये 4 आतंकी जितने ये आए हुए थे, ये चारों आईडी एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। एक और अहम बात, जम्मू कश्मीर पुलिस का ही ये पूरा इनपुट था जिसके चलते जो एनकाउंटर है वो हुआ। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार इन चारों आतंकियों को सरेंडर करने का मौका तक दिया था, लेकिन फायर आतंकियों ने किया जम्मू कश्मीर पुलिस पर, जिसके बाद रिटेलिएट जम्मू कश्मीर पुलिस को करना पड़ा। करुणा और अंकित, एक सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स था, सब कुछ जो बरामद हुआ, क्या कुछ ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि अंदर से भी किसी ने मदद की हो, कुछ ऐसे लोग हो देश के दुश्मन या गद्दार जिन्होंने यह सब कुछ किया हो?
देखिए करुणा, अभी ये जानकारी जो है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे अहम बात ये कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना था कि इन आतंकियों ने सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन की है, उसको वो वाला एंगल भी देखा जा रहा है कि आखिरकार सांबा सेक्टर के किस एरिया से हो रही है। लेकिन करुणा, एक अहम जानकारी मैं आपको बता दूं, मौलाना मसूद असगर के भाई रूफ लाला ने ही इन चारों आतंकियों को भेजा था और मौलाना मसूद असगर का भाई रूफ लाला कुछ दिन पहले ही हीरानगर सेक्टर और सांबा सेक्टर के बीच में शकरगढ़ एरिया में। बहुत संक्षेप में ये बता दीजिए कि क्या ये कुछ पता चल पा रहा है कि हमले की फिराक में कहां थे, कौन सी जगह टारगेट थी, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए अभी तक जिस तरीके से इनिशियल जानकारी आई थी उसके मुताबिक कश्मीर घाटी ये आतंकी जा रहे थे। ट्रक के अंदर से सैंड बैग्स के अंदर चावल रखा गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को पुख्ता जानकारी थी। टोल प्लाजा के पास रोका गया और चारों आतंकियों का काम जो है तमाम किया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका अंकित इस पूरी जानकारी के लिए, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ा इनपुट ये कि 26/11 की बरसी पर बड़े हमले की फिराक में थे जो नगरोटा में आतंकवादी ढेर किए गए जैश के, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री की हाई लेवल बैठक भी हो रही थी और इसमें एनएसए से लेकर विदेश सचिव और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।